हाँ जी, गुरु जी जैसे हमने नामदान ले रखा राधा स्वामी जी का। तो जैसे मतलब अप्रैल मई के दिन थे, मतलब गर्मी के दिन थे। तो फर्स्ट टाइम जैसे मेरी फ्रेंड है कंचन, उन्होंने आपकी वीडियो भेजी थी मेरे को। तो फर्स्ट वीडियो में पूरी नहीं सुन पाई, मतलब मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ की कहाँ पहुँच गई। मतलब जैसे मेरे को ओशो जी नज़र आए, जैसे और ही दुनिया में मैं चली गई। जैसे हम जैसे सरदार हैं, तो हम जैसे संत हैं, बाबा शिवचंद गद्दी, उनको मानते हैं। तो मुझे वो भी आगे से दिखाई दिए। तो मैंने उनसे जैसे भगवा चोला डाल रखा है, तो मैंने उनसे चोला भी मांगा कि चोला मुझे चाहिए। जैसे उसके बाद फिर मेरी लीटें बन जाती थी, मतलब लीटें बन जाना, बीमार बहुत रही हूँ, जैसे पैरों से स्टार्ट जैसे कुछ होना, ऐसे है नहीं है मतलब। जैसे मेरे साथ बहुत कुछ मतलब होता रहा है, अभी भी हो जाता है। अब मुझे पता नहीं है अब जैसे मुझे क्या करना चाहिए जैसे। और बाकी जैसे मैं बैठती हूँ नाम सिमरन में, तो जैसे मुझे बाबा जी का नामदान लिया, बाबा जी दिखते हैं, मतलब जहाज भी आगे से दिखता है मेरे को। तो उस टाइम मैं हंसती हूँ, मुझे पता भी हंस रही हूँ, पागलों की तरह मैं आधा आधा घंटा हंसती रहती हूँ। संगत में बैठे बैठे जैसे ध्यान लग जाता है, तो ध्यान में मैं हंसती रहती हूँ मतलब। तो मुझे होता है भी जहाज में मैं क्यों नहीं बैठ रही, बाबा जी भी दिखते हैं, मतलब आगे जहाज दिखता है, बस हंसना शुरू कर देती हूँ, वाइट जहाज दिखता है, मतलब ये क्या चीज़ है मुझे अब पता नहीं चल रहा। तो यहाँ तक तो मैं बस मुझे वो अंदर से होता है कि मैंने जहाज के अंदर बैठना है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का सम्मिश्रण है। हाँ जी, अनुभव अच्छा है। हाँ जी, है ना? हाँ जी, अब इसे आप रख दीजिए। हाँ, अनुभव जो है आपका अच्छा है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है। हाँ जी, बहुत सारे संकेत जो है सिंबॉलिक होते हैं, हाँ जी, है ना? कुछ चीज़ें आ रही हैं लेकिन वो सिंबॉलिक हैं, उसको अनफोल्ड करना पड़ता है। हाँ जी, ये है कि एक होता है गुरु, हाँ ठीक जी, है ना, हाँ जी, गुरु सदगुरु। हाँ जी, एक होता है गुरु तत्व। हाँ जी, गुरु तत्व एक ही है, हाँ जी, यह तो आपको पता होगा। हाँ जी, एक ही है, गुरु तत्व एक ही है, एक ही है। उसके प्रकट होने के ढंग अलग अलग हैं। हाँ जी, उसके प्रकट होने के ढंग अलग क्यों हैं? हाँ जी, क्योंकि अलग होने चाहिए, इसलिए अलग हैं। हाँ जी, मतलब उनकी नीड है, हाँ जी, वैसी जरूरत है। अलग अलग किस्म से गुरु देशना दे रहे हैं, क्योंकि हाँ जी, देशना किनको दी जा रही है? जिनको दी जाएगी उनके तल के आधार पर दी जाएगी, हाँ जी, है ना। देशना लेने वालों के तल अलग अलग हैं, उनके ढंग अलग अलग हैं। तो इस तरीके से गुरु अलग अलग होते हैं, लेकिन गुरु तत्व एक ही है। एक ही है। गुरु तत्व का काम क्या है, इसको हम किसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा वृत्त है, एक बड़ा जो है गोला है ना, एक वृत्त है। उस वृत्त से हमें केंद्र की तरफ आना है, सेंटर की तरफ आना है, ठीक है। सेंटर एक होंगे, दो होंगे, 10 होंगे, एक वृत्त के कितने सेंटर होंगे? एक ही होगा, है ना। उसकी तरफ आना है। अब परिधि बहुत बड़ी है, उस परिधि में अलग अलग जगह पर लोग हैं, ठीक है ना। अब जो है गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, उस पर लोग बहुत हैं, सब गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। बोलूं चक्कर में भी नहीं आई, बैठे बैठे से आपकी हाँ, दीदी ठीक। सुनते चक्कर भी। हाँ, ठीक है। अभी हमारी पहले सुन लीजिए, हाँ जी, हाँ जी, प्रति प्रश्न जब भी आपको करना तो हमारा पूरा हो जाने ठीक के है, बाद ठीक है, करना, हाँ। तो जो परिधि है, उस परिधि से हमें केंद्र पर आना है, और परिधि पर कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं जिन्हें केंद्र का डायरेक्शन पता है कि केंद्र कहाँ पर है, और वह इशारा करते हैं कि देखो यहाँ से जाओगे तो यह रास्ता सीधा केंद्र को जाता है। यह इशारा करने वाले कौन हुए? यह हो गए गुरु, हो गए सदगुरु, हो गए। इनका काम है इशारा करना। क्या ये वहाँ पहुँचा सकते हैं? नहीं, ये रास्ता दिखाएंगे कि यह रास्ता है। चलना अपने कदमों से पड़ेगा। अभी भी चल रहे हो, चल नहीं रहे हो ऐसा तो है नहीं। सृष्टि का नियम है, या ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है। ये सृष्टि गतियों से बनी हुई है, गतियाँ ही गतियाँ हैं। तो हर कोई चल ही रहा है ना। चलना इसका नियम है। शरीर भी फंक्शन में है, ठहरा हुआ शरीर नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं कि नहीं जी हम ठहरे हुए बैठे हुए, नहीं, आप ठहरे हुए नहीं हो, शरीर के तल पे भी चल रहे हो। खून जो है दौड़ रहा है, और एक एक सेल में पूरी गतिविधि चल रही है
है ना, सेल्स होती है ना, जीव कोशिकाएं होती हैं, जीव कोष्ठ होते हैं। उन जीव कोष्ठों में जाके देखोगे तो पूरा काम चल रहा है, उसमें सब कुछ है। जीवन चलने के लिए एक जीव कोश में जो जिसकी ज़रूरत होती है वो सब कुछ है। उसमें कॉन्शियसनेस भी है, हर कोष्ठ की अपनी कॉन्शियसनेस होती है, अपनी चेतना होती है, हर कोष्ठ का अपना केंद्र होता है, और वहाँ पर कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, उसका पोषण हो रहा है, कुछ आ रहा है और जा रहा है। तो हर कोष्ठ अपने आप में परिपूर्ण है, और वहाँ पर कुछ हो रहा है, मतलब गतियाँ हो रही हैं। और मन क्या है, मन में भी गतियाँ हो रही हैं। यहाँ सब कुछ चलायमान है। और बहुत गहरे में जाओगे तो कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है तो वह भी चलायमान है। एक पत्थर देखोगे तो पत्थर भी ठहरा हुआ तो नहीं है। क्या पत्थर ठहरा हुआ है? बिल्कुल नहीं। उसके अंदर जो है जितनी गतियाँ हो सकती हैं उतनी गतियाँ उसमें हैं। उसके भीतर जाओगे तो एटम्स मिलेंगे, परमाणु मिलेंगे, परमाणु के अंदर में वही पूरे तत्व मिलेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेगा, है ना। और वो जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है उसको देखोगे तो क्या है, वह गतियां हैं। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में जो है बहुत तेजी से गति करता है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें वो अपने ऑर्बिट में गति करते हैं, तो वहाँ गतियां हैं ना। और गतियां कैसी हैं? गतियां रिदमिक हैं। ये देखो कि वह ऑर्बिट में जो गति हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक सेकंड में लाखों चक्कर काट लेता है ना। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपस में टकराते नहीं हैं। टकराते हैं क्या? नहीं टकराते, मतलब उसमें एक रिदम है, द लॉ है, उसके अंदर में द लॉ है। वो गतियां हैं लेकिन वह अराजक गतियां नहीं हैं, सुसंयोजित हैं, सुसंयोजन है उसमें एक रित है, उसमें एक रिदम है। तो गतियां हैं, ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है। गति हर कोई कर रहा है, हर तल पे गति कर रहा है ना। गतियां तो हर तल पे हो रही हैं। कितने तल हैं आपके? 7 तल हैं। हर जीव के 7 तल हैं। और जीव का मतलब पत्थर के नहीं है, वो तो एक देखने की दृष्टि होगी कि वो जड़ है, कहने की बात है, वह भी तो जीव है ना। हम नहीं देख पाते, अलग बात है, हमारी नज़रें कमज़ोर हैं, आंखें अभी खुली नहीं हैं, तो हम उसमें जीव नहीं देख पाते। हर कोई जीव है, गतिमान है। गति मतलब जीव, जीवन जो है गतिमान है, गति जीवन है। और गति सब में है, मतलब सब कुछ जीव है, सब कुछ चेतन है। किसी की चेतना ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा तीव्र है, किसी की चेतना कम तीव्र है, लेकिन चेतना, कॉन्शियसनेस सब में है, पत्थर में भी है। इसलिए तो कहते हैं कण कण में भगवान है, क्योंकि चेतना ही तो है ना। चेतना का ही तो खेल चल रहा है। ये सृष्टि क्या है? चेतना का खेल है, चेतना का खेल है और कुछ भी नहीं है। चेतना ही जो है गतिमान है। तो ये सारी गतियां हैं, चलना हो रहा है। 7 तल में चलना नहीं होता, 6 तल में चलना होता है। एक तल जो है वह स्थिर है, 6 तल चलायमान है और एक तल जो है स्थिर है। एक तल जो दिख रहा है शरीर है ना, फिजिकल बॉडी। पत्थर भी है तो पत्थर की वह फिजिकल बॉडी है, वह दिख रही है। और उसमें जो हम साइंटिफिक वे में भी ढूंढें तो उसमें गतियां हैं, गतियों के जोड़ से बना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो उसमें गतियां हैं। उन्हें जो है गतियां हैं। अब जो है उसके भीतर हम जाएंगे तो आकाश शरीर है, भौतिक शरीर के पीछे दूसरा तल है, आकाश शरीर है, उसमें भी गतियां हैं। आकाश तल में भी गतियां हैं। भीतर जब जाएंगे तो आकाश तल के अनुभव आएंगे, उसमें भी गतियां हैं। कई बार साधकों को लगता है ना कि शरीर बहुत छोटा हो गया या बहुत बड़ा हो गया या फैल गया, हवा में उड़ गया। ये सब क्या है? आकाश तत्व है, आकाश तत्व के अनुभव हैं, वहाँ भी गतियाँ हैं। तीसरा जो है सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, कॉजल बॉडी है, वहाँ पर भी अपना गतियाँ हैं।
कई बार साधकों को अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है कि शरीर से कुछ निकला, हम निकल गए शरीर से, और फिर जो है मूवमेंट हो रहा है, कहीं बाहर घूम फिर रहा है, यह शरीर अलग दिखता है, वह शरीर अलग दिखता है। ये सूक्ष्म शरीर के अनुभव है, कॉजल बॉडी के एक्सपीरियंसेस हैं। वहाँ भी गतियाँ हैं। चौथा तल है मन। मन की गति तो गजब की गति है ना? गजब की गति है, सारे विमान फेल हैं, इतना तेज चलता है मन, है ना? सारे गुणा भाग मन के हैं। तो मन क्या बुरी चीज़ है कि अच्छी चीज़ है? मन ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। मन एक उपयोगिता है, उसका उपयोग गलत या सही हो सकता है। मन अच्छा बुरा नहीं होता, उसका उपयोग गलत सही हो तो एक क्षमता है। क्षमता कैसे बुरी होगी, है ना? एक जो है, एक व्यक्ति के पास धन है, तो धन अच्छा है या बुरा है? धन तो अच्छा बुरा नहीं होता, उसका आप उपयोग कैसे करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं उससे तय होता है। उसकी उपयोगिता जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है सापेक्षिक रूप से, सापेक्षता की भाषा में। सापेक्षता के पार तो ना अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं, शुभ अशुभ कुछ होता ही नहीं। चलो आगे की चर्चा होगी। तो वहाँ पर भी गतियाँ हैं, तेज गतियाँ हैं, ज़्यादा तेज गतियाँ हैं मन के तल पर भी। और आगे जाएंगे तब वहाँ पर जो है पांचवा तल है, आत्मकाया कहते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं उसे, आत्म शरीर कहते हैं। क्या वह स्थिर है? स्थिर जैसा है, स्थिर है नहीं। आत्मिक काया जो है स्थिर जैसी है और स्थिर है नहीं, वहाँ भी गतियाँ हैं। वह गतियाँ थोड़ी अलग तल की गतियाँ हैं। कैसी गतियाँ हैं? ध्रुव तारा जानते हो ना? ध्रुव तारे से क्या होता है? दिशा तय होती है। ध्रुव तारा कौन सी दिशा में होता है? उत्तर दिशा में होता है। उत्तर में ही होता है ना सबकी दिशा। सूरज कितना बड़ा है? धरती से 10 करोड़ गुने से भी ज़्यादा बड़ा है ना? और उसकी गतियाँ बदल रही हैं हमारी सापेक्षता में। धरती घूम रही है, वह भी घूम रहा है, तो कभी इधर दिखता है, कभी इधर दिखता है। अक्षांश देशांश हम निकालते हैं, इतनी डिग्री हो गया, इतनी डिग्री हो गया, कितनी डिग्री का फ़र्क है ना? तो गतियाँ हैं। अब वह जो है ध्रुव तारा हमें वहीं दिखता है, स्टैग्नेंट, स्थिर दिखता है, स्थिर दिख रहा है। क्या वह स्थिर होगा? वह भी तो एक तारा है ना, जैसे सूर्य तारा है, वह भी तारा है। यह है कि सूर्य जो है एक बहुत छोटा सा तारा है ना, बहुत छोटा सा तारा है। धरती से सिर्फ 10 करोड़ 11 करोड़ गुना बड़ा तारा है, बहुत छोटा तारा है। और जो ध्रुव तारा है वो बहुत बड़ा तारा है इसकी सापेक्षता में। सबसे बड़ा तारा नहीं है, उससे बड़े अनंत तारे हैं, लेकिन इसकी सापेक्षता में इससे जो है कुछ अपना कुछ करोड़ गुना या कुछ अरब गुना बड़ा होगा, है ना? सम बिलियन टाइम्स जो है बड़ा होगा। ध्रुव तारा सूरज से बड़ा तारा है। अब वह जो तारा है वो दूर है, लाइट ईयर्स में नापी जाती है ना इनकी दूरी, प्रकाश वर्ष में। तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। किसकी सापेक्षता में दूर है? हमारी सापेक्षता में। पास और दूर क्या होता है? कैसे नापते हैं पास और दूर को? सापेक्षता से। सापेक्षता से किसकी? हम कुछ भी बना लें, है ना, किलोमीटर बना लें, मीटर बना लें, फुट बना लें, लाइट ईयर्स बना लें, अपनी सापेक्षता में। ये 3.5 हाथ की काया है ना, इसकी सापेक्षता में ही हम नापते हैं। किलोमीटर भी हम कैसे समझते हैं पता है? तो तुम कुछ भी बोलो कि 1000 मीटर, 1000 मीटर बराबर जो है 1 किलोमीटर, ये तुम अपने मन से बोलोगे। लेकिन तुम्हारी चेतना क्या करेगी कि मैं यदि लेट लेट के इतने बार चलूँगा, हाँ, तब जा कर के इतना बड़ा किलोमीटर होगा। अपनी बॉडी की सापेक्षता में ही हम दूरियां तय करते हैं। हमें लगता है कि इंच को हम ऐसे देख रहे हैं, है ना, लेकिन हमारी अंदर की जो कॉन्शियसनेस है ना, हमारी अंदर की जो समझ है ना, वो उसको किस रूप में देखेगी कि ये हमारे शरीर की तुलना में इतना बड़ा है, इतना छोटा है या इतना बड़ा है। सारा जो मेज़रमेंट है ना
हम अपनी शरीर की सापेक्षता में ही करते हैं, क्योंकि शरीर के साथ हम आबद्ध हैं, शरीर को हम अपना होना मानते हैं। तो हमारी सारी सापेक्षताएं क्या है, शरीर की तुलना में है। तो लाइट ईयर्स की दूरी पर है, हजारों लाइट ईयर्स दूर होगा ना ध्रुव तारा। अब वो जो इतना दूर वो ध्रुव तारा है वह भी गतिमान है, लेकिन इतना दूर है, इतना दूर है। सॉरी हमने गलत बोला, लाख और भी ज़्यादा होगा, वो लाखों लाइट ईयर्स दूर होगा। बहुत सारे तारे ऐसे हैं जो लाखों लाइट ईयर्स दूर हैं। और वो जो हमें तारा दिखाई पड़ता है ना अभी, वह 1 लाख साल पहले जो चमका था वो आज हमें दिखाई दे रहा है। आज यदि उसमें कुछ होगा तो हमें 1 लाख साल बाद यहाँ पता चलेगा। उसमें कोई ब्लिंकिंग होगी ना, अभी रिसेंटली कोई उसमें ब्लिंकिंग होगी तो 1 लाख साल बाद हमें यहाँ दिखाई पड़ेगा। उस प्रकाश को चलने में, यहाँ तक आने में 1 लाख साल लगेंगे। जो तारे देख रहे हैं ना, आज के ताजे ताजे तारे नहीं देख रहे हैं हम। कोई तारा जो है जो आज दिख रहा है, एक ही बार में हम देख रहे हैं आकाश में ना। यह तारा 1000 साल पहले चमका था अभी देख रहे हैं, या 1 लाख साल पहले चमका था अभी देख रहे हैं। दोनों एक साथ नहीं है, दिख रहे हैं एक साथ नहीं है, आगे पीछे हैं, बहुत आगे पीछे हैं। ठीक है ना। तो अब वो जो ध्रुव तारा है उसकी गतियां हमें दिखती नहीं, वो लगता है कि वो स्थिर है। वो इतनी दूर है कि उसकी गतियां जो हमें प्रभावित नहीं कर पा रही हैं, हमारे वो मेज़रमेंट में नहीं आ रही हैं, हमारे मेज़रमेंट में नहीं आ रही हैं। तो हमें लगता है कि वह स्थिर है, लेकिन हम स्थिर की तरह काम तो कर रहा है ना, यूटिलिटेरियन फैक्ट है। रास्ता भटक जाओ जंगल में तो ध्रुव तारे को ढूंढ लेना, दिशा मिल जाएगी। उस दिशा के आधार पर तय कर सकते हो कि हमें कहाँ जाना है, तो कहाँ जाएंगे, तो हमें कहाँ हमारा कैंप मिल जाएगा या कहाँ हमारे लोग मिल जाएंगे। ये कैंपिंग वाले लोग उसका यूज़ करते हैं, आर्मी यूज़ करती है, ध्रुव तारे का प्रयोग करते हैं ना। यदि तुम भटक गए, कुछ हो गए, तो ध्रुव तारे का प्रयोग करोगे, जबकि वो स्थिर नहीं है, लेकिन वो काम कर रहा है। क्योंकि उसका जो प्रचलन है, उसका जो प्रचालन है, उसकी जो गतियाँ हैं, वो हमारी सापेक्षता में जो है ज़्यादा मूवमेंट महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन गतियाँ उसमें भी हैं। ठीक है ना, उसमें भी फर्क आ रहा है। तो कुछ लाख सालों में कुछ ना कुछ फ़र्क उसमें आ ही जाएगा, लेकिन लाख साल इतने हैं कि हमारी सापेक्षता में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम तो 70 साल इस शरीर के साथ रहने वाले। ठीक है ना, अगली बार आएंगे तो अगले शरीर को पता ही नहीं कि पिछले शरीर के साथ हमने क्या सोचा था, है ना। पुरानी स्मृतियों का लोप हो जाता है। तो वह जो है स्थिर की तरह काम कर रहा है। ऐसे ही जो है आत्मा जो है, ऐसा लगता है कि यह स्थिर है, और वहाँ से जो हम जान रहे होते हैं तो लगता है कि कुछ देख रहा है, कोई केंद्र है जो जान रहा है, कोई केंद्र है जो देख रहा है, और वह केंद्र जो है साक्षी कहलाता है। मतलब अल्टीमेट नहीं है साक्षी, लेकिन काम कर रहा है। पहले तो यह हमें साक्षी तक पहुंचना पड़ेगा। काम कर रहा है साक्षी, ध्रुव तारा काम कर रहा है ना, साक्षी भी काम करता है। अंतिम नहीं है साक्षी, अंतिम नहीं है, बीच का पड़ाव है, लेकिन यह पड़ाव महत्वपूर्ण पड़ाव है। क्यों? क्योंकि 4 शरीरों तक क्या होता है, ये भौतिक जगत होता है। ये भौतिक जगत जो है 4 शरीरों तक, 4 चक्रों तक जो है भौतिक शरीर होता है, इहलोक होता है। इसके बाद में परलोक शुरू होता है। इहलोक यानी फिजिकल वर्ल्ड, और परलोक यानी मेटाफिजिकल वर्ल्ड। वहाँ पर मेटाफिजिकल वर्ल्ड जो है वो शुरू होता है, पारलौकिक जगत शुरू होता है, जो इममटेरियल जैसा होता है। ये मटेरियल वाले जो नियम हैं, जो रित हैं, वह ला जो है इस पर लागू नहीं होता। इस ला के वह पार हो जाता है, इस नियम के पार हो जाता है। तो वह जो है आत्म शरीर जो है, आत्म शरीर है, वहाँ पर जो है ऐसा लगता है जैसे हम ठहर से गए हैं, ठहराव महसूस होता है। इसलिए आत्म शरीर में जब प्रतिष्ठा होती है, साक्षित्व जब घटता है, तो आनंद का पहली बार पता चलता है, आनंद की झलक मिलती है, आनंद की झलक मिलती है। लेकिन वहाँ भी गतियाँ हैं, है ना। हो कहाँ, परिधि पर ही, लेकिन परिधि क्या हो जाएगी, एक बड़ा गोला है, उसके बीच में केंद्र है। यही एग्जाम्पल लेके हम चल रहे हैं ना। अब जो है हम जो है सेंटर की तरफ बढ़ गए, सेंटर की तरफ बढ़ गए, फिर वहाँ पर फिर अटक गए, फिर हमने वैसी गति चालू कर दी। कौन सी? परिधि वाली गति, गोलाकार गति। लेकिन गोला क्या हो गया, छोटा हो गया। निकट कहाँ से आ गए, केंद्र से आ गए।
फिर और चल पड़े, और देशना मिली, और चल पड़े, फिर वहाँ से फिर से यात्रा चालू हुई। मतलब लेकिन गोल गोल चक्कर तो वहाँ भी है, लेकिन केंद्र की निकटता बढ़ गई। ऐसे होते होते जो है हम उस केंद्र के काफ़ी निकट आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी गोल गोल चक्कर तो चल रहा है लेकिन गति धीमी हो जाती है। जैसे हम केंद्र के निकट जाते हैं हमारी भाग दौड़ कम होने लगती है, ठहराव आने लगता है। जो जितनी ज़्यादा दूरी पर है केंद्र से उतना ज़्यादा बेचैन होगा, जितना ज़्यादा बेचैन होगा उतनी ज़्यादा प्रयास करेगा किसको पाने के? आनंद को पाने के। आनंद कहाँ पर होता है? केंद्र में होता है। आनंद कहाँ है? ठहरने में है। आनंद कहाँ है? ठहरने में। ठहरना कहाँ संभव है? केंद्र में। और जो जितनी दूर है तो उसको केंद्र से दूरी सालेगी, सालती है ना। हम अपने केंद्र से दूर हैं, ऊपर से कुछ भी ना पता हो लेकिन अंदर के तल को पता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वह दौड़ लगाता है कि कहीं पहुंचना है, कहीं पहुंचना है। यह ना पता हो कि कहाँ पहुंचना है, लेकिन दौड़ लगाता है कि शायद मैं पहुंच जाऊंगा, शायद मैं पहुंच जाऊंगा। तो दौड़ जो लगाते हैं, सारी दौड़ें जो हैं उसी की दौड़ है, अपने को ढूंढने की दौड़ है। हम कहाँ हैं? हम केंद्र में हैं। सारी दौड़ खुद को पाने की दौड़ है, अपने केंद्र में प्रतिष्ठित होने की दौड़ है, लेकिन दिशा गलत है। दिशा ऐसी है कि गोल गोल चक्कर मार रहे हैं। और वहाँ पर एक जस्टिफिकेशंस आते हैं कि अरे दौड़ो, तेज दौड़ो, शायद पहुँच जाएंगे, आनंद तक हम पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर जो है परिभाषाएं कुछ और आ जाती हैं। शायद खूब धन होगा तो हमें आनंद मिल जाएगा, और पाओ, और दौड़ो, और दौड़ो। शायद यश प्रतिष्ठा हो जाएगी तो हम दौड़ दौड़ के यश प्रतिष्ठा के माध्यम से पालेंगे। किसे पालेंगे? अपने आप को पालेंगे, उस ठहराव को पालेंगे, उस केंद्र को पालेंगे, उस परम तत्व को पालेंगे, जिसे पाना हमारी नियति है, हमारी डेस्टिनी है। लेकिन वह हमें अंतर में स्पष्ट नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, राइट विजडम नहीं है, राइट इंटेलिजेंस नहीं है। तो राइट इंटेलिजेंस नहीं है तो रॉन्ग इंटेलिजेंस जो है उसके पास तर्क बहुत हो सकते हैं, उसके पास बहुत तर्क हो सकते हैं, बहुत लॉजिक हो सकते हैं, बहुत लॉजिकल हो सकता है। वह बंदा भी बहुत लॉजिकल होगा, है ना, वो भी लॉजिकल होते हैं। उसके पास भी इंफॉर्मेशंस बहुत होती हैं, टू मच इंफॉर्मेशन। ये युग है ना, ये कौन सा युग है? वो बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का युग है। हम क्या बोलते हैं? टू मच इंफॉर्मेशन का युग है, ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन का युग है। और ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्या कर रही है? आपको पागल बना रही है। ज़्यादा बोझ हो गया है, खिचड़ी पक गई है ज़रूरत से ज़्यादा। यह खिचड़ी जो है डिस्टर्ब कर रही है, चैन हराम, नींद हराम। टू मच इंफॉर्मेशन हमें डिस्टर्ब किए जा रही है, ठीक है ना। तो इन्फॉर्मेशन जो है, जो परिधि पे दौड़ रहा है, वो ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस भी बटोरता है। क्यों? क्योंकि दौड़ दौड़ के वो थक रहा है और दौड़ दौड़ कर उसको लग रहा है कि बात कुछ बिगड़ भी रही है। तो वह जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस के द्वारा अपनी उस चीज़ को ढकना चाहता है, अपनी बेचैनी को ढकना चाहता है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कुछ भी करने लगता है कि किस प्रकार से मैं अपनी बेचैनी को शांत करूं। तो बेचैनी को शांत करने के लिए वह या तो मूवी देखेगा या कुछ अपना और कुछ करेगा, तरह तरह की चीज़ें करना चालू कर देगा, और बेचैनी है कि जाती नहीं और बढ़ती जाती है। तो बेचैनी जो है किसी और चीज़ से जाएगी नहीं और दौड़ दौड़ कर भी नहीं जाएगी। दौड़ दौड़ कर भी हम नहीं पा रहे हैं, जिसे पाया जाना है उसे हम नहीं पा रहे हैं। खूब दौड़ रहे हैं और नहीं पा रहे हैं। और दौड़ना तो हो रहा है, यात्रा तो हो रही है, लेकिन ये यात्रा जो है हमें पहुंचाने वाली नहीं हो रही है। यात्रा परिधि पे हो रही है, गोल गोल चक्कर लग रहे हैं। तो मेधा क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, यह पहचानना कि हम गोल गोल चक्कर तो नहीं लगा रहे हैं। गोल गोल चक्कर कहीं भी लगा रहे हो, राइट पाथ पे नहीं हो। चाहे धर्म के नाम पे गोल गोल चक्कर लगा रहे हो तो भी राइट पाथ पे नहीं हो। गोल गोल चक्कर कहीं नहीं पहुंचाता। चाहे धर्म के नाम पर करो, चाहे कर्मकांड के नाम पर करो, क्रिया के नाम पे करो, किसी भी नाम पर यदि गोल गोल चक्कर लगा रहे हो, मतलब अपने आप को झांसा दे रहे हो। गोल गोल चक्कर से कहाँ पहुंचोगे? चलो बता दो।
कोई भी गोल चक्कर है, उस गोल चक्कर से लाख गोल चक्कर मार दिए तो कहाँ तक पहुँच जाओगे? वहीं, है ना। हर पॉइंट को 1 लाख बार छू लिया, ठीक है ना, वहीं के वहीं हो। तो गोल गोल चक्कर से बात नहीं बनने वाली है। यह विजडम है। विजडम क्या है? प्रज्ञा क्या है? राइट इंटेलिजेंस क्या है? परम ज्ञान क्या है? कि गोल गोल चक्कर कहीं नहीं पहुंचाता है। गोल गोल चक्कर चाहे धन का हो, चाहे पद का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो, चाहे धर्म के नाम पर हो। अरे धर्म क्या है? जो परिभाषाएं दे दी गई वो धर्म है क्या? धर्म किसी परिभाषा में आता है क्या? किसी परिभाषा में परमात्मा को बांध सकते हो क्या? परिभाषा परमात्मा के बारे में हम बातचीत कर सकते हैं क्या? परिचर्चा कर सकते हैं क्या? नहीं। हम परमात्मा की हाइपोथेसिस के बारे में बातचीत कर सकते हैं, परमात्मा की परिकल्पना के बारे में बात कर सकते हैं, सत्य की परिकल्पना के बारे में बात कर सकते हैं। हम परिभाषाओं की को उठा सकते हैं, हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, जो उदाहरण शास्त्रों से आएंगे, है ना, जो इन महान किताबों से आएंगे, उपनिषदों से आएंगे। तो क्या वह सत्य है? वह सत्य की हाइपोथेसिस है। अब हमने कोई सत्य जान लिया, तो क्या हम आपको सत्य परोस सकते हैं? हम आपको परोस देते हैं, आपको भी सत्य मिल गया। है इतना आसान? भाई हमें तो सत्य मिल गया, हम आपको परोस देते हैं, आपको भी मिल जाएगा। हो जाएगी बात? नहीं होगी ना। तो सत्य को पाया जाता है, बताया नहीं जा सकता। बताने की कोशिश होती है। कोशिश क्या होती है? हाइपोथेसिस होती है। कोशिश ऐसी होती है कि जो निकटतम हो सके उसके बारे में वह निकटतम इशारा किया जाए। इशारे हैं, कैसे हैं? निकटतम इशारे। अब जो गुरु सद्गुरु है, गुरु और सद्गुरु, सद्गुरु मतलब वह जो निकटतम इशारा कर पा रहा है, जिसकी अभिव्यक्ति की क्षमता ज़्यादा प्रगाढ़ है, जो ज़्यादा अच्छे से कन्विंस कर पा रहा है, ज़्यादा अच्छे से समझा पा रहा है, ज़्यादा अच्छे से इशारा कर पा रहा है ना। बहुत तो टू मच इन्फॉर्मेशन वाले लोग हैं जो बहुत अच्छे से बताते हैं स्पिरिचुअल गार्बेज के बारे में, आध्यात्मिक कचरे के बारे में, बहुत अच्छे से बताते हैं। वह तो भटकाने वाले हो गए ना। तो सद्गुरु वह है जो स्पिरिचुअल गार्बेज नहीं परोसता, वह इशारा करता है कि तुम्हारा केंद्र कहाँ है, तुम कौन कौन से गोल गोल घेरे में हो, देखो तो सही। बहुत अच्छा गोल घेरा होगा, तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिसेस होंगी, तुम दूसरों का कुछ नहीं बिगाड़ते, तुम दूसरों का बुरा बिल्कुल नहीं सोचते हो, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है, दूसरों के प्रति तुम सद्भावना से भरे हुए हो। लेकिन यह काफ़ी नहीं है अपने आप को पाने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है आत्मज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए। यह वह कला नहीं है जो तुम्हें जन्म मरण से, आवागमन से मुक्त कर दे। कुछ चूक रहा है तो सद्गुरु वहाँ बताएगा। चोट लगेगी, बुरा लगेगा, अरे हम इतना अच्छा जी रहे हैं, हम इतनी अच्छी साधना करते हैं, रोज़ नियमित इतने बजे बैठते हैं, यह भजन करते हैं, यह साधन करते हैं, यह करते हैं, यह ध्यान करते हैं, और ये गुरुजी कहते हैं कि इससे थोड़ा अब सावधान हो जाओ, ये तुम्हारा जो है मेंटल पैटर्न बन रहा है, गोल गोल चक्कर बन रहा है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है कुछ तुमने बड़ा सुंदर सा पैटर्न बना लिया, उस पैटर्न को तुम फॉलो कर रहे हो। फॉलो क्या कर रहे हो? पैटर्न ही तुम्हें ऑपरेट कर रहा है, पैटर्न को तुम थोड़ी ना फॉलो करते हो, पैटर्न तुम्हें ऑपरेट करता है। तो तुम कहोगे गुरुजी तो कुछ और बता रहे हैं कि पैटर्न तुम्हें चला रहा है। नहीं नहीं, हम तो खुद साधना में बैठते हैं जी, बिल्कुल नियमित साधना में बैठ जाते हैं, हमको कोई पैटर्न नहीं चला रहे, हम ऑपरेटेड बीइंग नहीं है। हमें अपनी फ्री विल का पता है। तो झांसा जो है मन दे रहा है, मन बहुत इंटेलिजेंट है, मेरो मन बड़ो हरामी, है ना। तो वह मन जो है बड़ा हरामी भी हो सकता है और बड़ा सहायक भी हो सकता है। समझ में भी आएगा तो उसी मन को आएगा, उसी मन के द्वारा आएगा ना। और मन जितना सूक्ष्म होगा, जितना इंटेलिजेंट होगा, तो दुधारी तलवार है ना, दोनों तरफ से काटती है। वह जो है बुरे को भी काटती है, अच्छे को भी काट देती है। संभाल के चलाना पड़ता है, संभाल के चलाना पड़ता है, दुधारी तलवार है, ठीक है ना। तो जो है साक्षी, साक्षी घटेगा, कहाँ घटेगा? पांचवें शरीर में घटेगा। तो वह अंतिम नहीं है,
अंतिम नहीं है, लेकिन छलांग लग गई, मेटाफिजिकल वर्ल्ड में छलांग लग गई, फिजिकल के पार हो गए। जो स्थूल हिप्नोटिज्म थे वो टूट गए, अब सूक्ष्म हिप्नोटिज्म आएंगे, और सूक्ष्म हिप्नोटिज्म को पहचानना बड़ी कला है। साधना में बहुत सारे लोगों की छलांग लग जाती है मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, और वहाँ पर फिर फंस जाते हैं, फंसे रहते हैं, देवता बन जाते हैं, देवता बन के फंसे रहते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर आना पड़ता है लोअर डायमेंशन में। लोअर डायमेंशन में आना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर सापेक्षताएं ज़्यादा हैं, यहाँ पर वैराग्य बोध ज़्यादा घटता है ना। यहाँ किसी को भी अपना मानो, आज नहीं कल कोई बात बोल देता है, दिल में चुभ जाती है। किसी को कितना भी अपना मानो, कभी न कभी धोखा दे जाता है, सारे संबंध धोखा दे जाते हैं, है ना। तो जो है यहाँ वैराग्य बोध जागने लगता है। हम जो है कुछ पाते हैं, कोई गोल बनाते हैं, गोल अचीव हो जाता है, अचीव होने के बाद आहा क्या बढ़िया है, हाँ आनंद आ गया, है ना। लेकिन होता क्या है, एक्साइटमेंट होता है। वह क्या है, एक्साइटमेंट। और एक्साइटमेंट और आनंद एक ही चीज़ है क्या? बिल्कुल नहीं। कितने परसेंट आपस में मैच करते हैं? 0%। आनंद वो है ही नहीं। आनंद और एक्साइटमेंट आपस में कोई जोड़ ही नहीं है, जोड़ ही नहीं है, 1% का भी जोड़ नहीं है। सारी दुनिया कर रही, क्या कह रही है, यह इससे मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा, इसमें आनंद आएगा। आनंद नहीं भाई, तुम एक्साइटमेंट की दौड़ में हो। आनंद तुम्हें क्या पता, आनंद क्या चीज़ होती है ना। तो एक्साइटमेंट की दौड़ में है, और एक्साइटमेंट जो है रिप्लेस कर जाएगा परमात्मा को। इम्पॉसिबल। कोई भी एक्साइटमेंट हो थोड़ी देर रहता है, उसके बाद में डिप्रेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? डिप्रेशन आ जाता है। जिस दिन खूब फंक्शन हो, खूब आनंद हो, फंक्शन के बाद कैसा लगता है? बोर लगता है, डल लगता है, थका थका लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो मतलब बात कुछ गड़बड़ थी, बात कुछ गड़बड़ थी, परमानेंट नहीं थी, इम्परमानेंट थी। तो एक्साइटमेंट जो है वह कहीं ले जाएगा नहीं, कहीं अपनी अल्टीमेट की तरफ नहीं ले जाएगा। ले जाएगा, जरूर ले जाएगा। एक्साइटमेंट डिप्रेशन में ले जाएगा, एक्साइटमेंट फिर ज़्यादा एंजाइटी में ले जाएगा, है ना, बोर्डम में ले जाएगा, डलनेस में ले जाएगा। लेकिन यह सब करते करते राइट इंटेलिजेंस होगी तो वैराग्य बोध भी होगा। क्या? वैराग्य का बोध भी होगा, व्यर्थता का बोध भी होगा। यह राइट इंटेलिजेंस समझ पाएगी कि वैराग्य है, मतलब यह जो है इसमें सार नहीं है, इसमें सार नहीं है, दोहराव में सार नहीं है। राइट विजडम से ही वैराग्य पैदा होता है। गोल गोल चक्कर में जब ये समझ में आए कि यह तो वही वही गोल चक्कर है, मैं इसमें क्यों पागलपन में पड़ा हुआ हूँ, मुझे लगता था यह पूरा होगा तो मिल जाएगा। अब जो है मन के पास एक और उलझाने का उपाय होता है। वो कहता है तुम्हारा चक्कर छोटा था, तुम चक्कर बड़ा कर लो, तब आनंद आएगा। 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ मिलेंगे तब तो पक्का आनंद आएगा। अरे सरपंच बनने में क्या होता है, कॉर्पोरेट मेंबर बनने में क्या होता है, तुम एमएलए बन जाओगे तो आनंद आएगा। या कुछ और, या कुछ और, या कुछ और, 1000 ऑप्शन है, विविधता है। पूरी संसार जो है विविधता से भरा हुआ है ना। 1000 दौड़ के हजारों अट्रैक्शन है। इसलिए जो है जहाँ जहाँ अट्रैक्शन है ठीक से दौड़ो, ठीक से दौड़ो और मुंह के बल गिर जाओ। ऐसा दौड़ो कि मुंह के बल गिर जाओ, क्योंकि गिरना मुंह के बल ही है। गिर जाओगे तो पता चलेगा कि नहीं, इस रास्ते में नहीं है। फिर दूसरे रास्ते पे दौड़ो, तीसरे पे दौड़ो, चौथे पे दौड़ो, ठीक से दौड़ो, ठीक से दौड़ो और गिरते रहो। गिरते रहोगे फिर तो किसी दिन समझ में आ जाएगी कि बाहर दौड़ने से कुछ नहीं होता, बहिर यात्रा से कुछ नहीं होता। कितना भी दौड़ो बाहर, कितना भी दौड़ो बाहर, कुछ भी पालो, पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता, सब यहीं छूट जाता है ना। पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता, और पाने के बाद में जो बटोरा है वह भी यहीं छूट जाता है, पंछी उड़ जाता है ना। तो यह विजडम जागती है तो वैराग्य का बोध होता है।
वैराग्य का बोध होता है तो छलांग लगती है। कहाँ छलांग लगती है? मेटाफिजिकल वर्ल्ड में। वह आँख पैदा होती है जब भाई ये गोल चक्कर दिख रहा है तो किसको दिख रहा है? भाई किसी ठहरी हुई चीज को तो दिखेगा ना। ठीक है, पूरी तरह से ठहरी ना हो, ध्रुव तारे जैसी हो, लेकिन तब भी ठहराव तो है ना। वहां से दिखता है कि यह गोल चक्कर व्यर्थ है। वैराग्य का बोध होता है, तब जो है इस गोल चक्कर का आकर्षण खत्म हो जाता है, गोल चक्कर लगाना बंद हो जाता है। गोल चक्कर लगाना बंद हो गया तो ठहराव और बढ़ेगा, और ठहरोगे और ठहरोगे और ठहरोगे। उस स्थिति में राइट इंटेलिजेंस ग्रो होती है, समझ में आने लगती हैं बातें, बहुत गहरी बातें समझ में आने लगती हैं, रहस्य खुलने लगते हैं। मिस्ट्रीज जो है क्या होती हैं? अनफोल्ड होने लगती हैं। मिस्ट्रीज अनफोल्ड होने लगती हैं। प्रकृति नटी अपना घूंघट खोलने लगती है, अपनी मिस्ट्रीज को अनफोल्ड करने लगती है। तब यह सारा वैविध्य दिखता है या विस्तार दिखता है। और यह विस्तार जो दिखता है, इसमें हम कुछ मैनेज नहीं करना चाहेंगे, मैनिपुलेट नहीं करना चाहेंगे, अपने अनुकूल नहीं ढालना चाहेंगे। इस संसार की गतियों को हम अपने अनुकूल ढालने की व्यर्थ की चेष्टाओं को छोड़ देंगे। उसकी व्यर्थता का हमें पता चल गया। अरे क्या कर रहे हो तुम? ज़्यादा धन जोड़कर, ज़्यादा पद, बड़ा पद पाकर तुम क्या कर रहे हो? उन गतियों को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश कर रहे हो, परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करो। तुम चाहते हो कि ये परिस्थितियाँ तुम्हारे हिसाब से चलनी चाहिए, यह सृष्टि तुम्हारे हिसाब से चलनी चाहिए। बड़े बड़े राजा हो गए, है ना, दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते रहे। बड़े बड़े राजे महाराजे हो गए, दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते रह गए, नहीं चला पाए, खुद मिट्टी हो गए। मिट्टी हो गए या नहीं हो गए? हो गए ना, सब मिट्टी हो गए। अब जो है कहते हैं कि नहीं, इतिहास में उनका नाम है, इतिहास में उनका नाम है, हमें अपना नाम रखना चाहिए, इतिहास में हमारा नाम आना चाहिए। ठीक है, विजडम यदि ठीक से नहीं है तो क्या करोगे? इतिहास में अपना नाम लाना चाहोगे। हम बार बार समझाते हैं, 2-4 उदाहरण पकड़ लेते हैं, घोटते रहते हैं, तो यहाँ भी घोटेंगे, है ना। स्कूल है कहाँ पे? गांव में, भारत के छोटे से गांव में स्कूल है, सरकारी स्कूल, गरीब बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, है ना। 26 जनवरी मनाया जाता है, 15 अगस्त मनाया जाता है, प्रभात फेरी निकलती है, रैली निकलती है ना। गरीब बच्चे बड़े उत्साह से उस रैली में निकलते हैं, साथ में स्कूल टीचर निकलते हैं ना। हाँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय। अरे वह जो बच्चा है जिसके पैर में चप्पलें नहीं हैं, उसके पैर में चप्पलें नहीं हैं, पुराने से फटे कपड़े पहना है, गरीब बच्चा, दुबला पतला काला सा बच्चा, वह कह रहा है महात्मा गांधी की जय। उसे पता ही नहीं पिछले जन्म में वही तो महात्मा गांधी था, उसका नाम इतिहास में अमर है। उसे नहीं पता किस नाम को इतिहास में दर्ज कराना है। किस नाम को इतिहास में दर्ज कराना चाहते हो? कि मेरी पुश्तें मुझे याद रखें, मेरी पुश्तें मुझे याद रखें, है ना। एक राजघराना है मध्य प्रदेश में, है ना, बड़े बड़े नेता हैं, मिनिस्टर हैं अभी उस परिवार के सेंट्रल में, है ना। तो उसी शहर में एक जो है साधक हो गए, गुप्ता जी, है ना। अभी 4-5 साल पुरानी बातें हैं, 5-7 साल हो गए होंगे। गुप्ता जी ने साधना कर ली, साधना कर ली तो उन्हें पूर्व जन्मों की स्मृतियां आ गईं। पूर्व जन्म की स्मृतियां आ गईं
तो स्मृति में उन्हें पता चला वो तो महाराजा थे, और जो है यही महल, इतना बड़ा महल जो खड़ा है, इसके ही महाराजा थे। अब वह जो है चल पड़े, ये स्मृति आ गई तो महाराजा ही हो गए फिर तो, महाराजा की चाल से चल पड़े। चल कौन रहे? गुप्ता जी। और चल कैसे रहे? जैसे महाराजा हों। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दो चीजें हो गई, गुप्ता जी भी हैं, महाराजा जी भी हैं। अभी वो महाराजापन को जी रहे हैं, है ना। 200-250 साल 300 साल पुरानी स्मृति आ गई और चल पड़े। दरबान खड़ा था, वो अभी भी मेंटेन है वो महल, अभी भी वहाँ रहता है वो राज परिवार, वैसे ही दरबान मेंटेन है, वैसे ही ढंग से रहते हैं वो लोग, तो उसी राजसी अंदाज में रहते हैं। वह परिवार है, वो हमारा परिवार और उनके परिवार के बीच में आपस में प्रेम भी है, उस राज परिवार के बीच में। तो अब हम उनका नाम भी नहीं लेंगे। तो जो है अब वह पहुंच गए वहां पर, दरबान को उन्होंने डांट दिया उसी दमगाई से, ऐसे खड़े होते हैं, ठीक से खड़े हो, ड्रेस ऐसी ठीक करो। और जो अंदर चल पड़े, अंदर जाके आग बबूला हो गए नौकर चाकरों पे। मैंने यह चित्र यहां लगवाया था, किसने इस चित्र को यहां से यहां कर दिया, वापस उसी जगह पे लगाओ। और इतनी आवाज में दम था कि वह जो है गुप्ता जी हैं, लेकिन वह नौकर चाकर फॉलो भी करने लग गए, है ना। ये ऐसा करो, वह वैसा करो। उन्होंने अपना वहां व्यवस्थाएं अपने हिसाब से सेटलमेंट करनी चालू कर दी। कुछ नौकर चाकर, कुछ अधिकारी वहाँ के व्यवस्था के दौड़ पड़े परिवार को बताने के लिए कि कोई ऐसे ऐसे आए हैं। कुछ अपना पूछा था, जब बोले नहीं मैं फलाना फलाना हूँ, तो उन्होंने कहा कि शायद कोई पूर्व जन्म की स्मृति आ गई, ऐसा कुछ है। कोई भी उस परिवार का सदस्य मिलने के लिए नहीं आया। उन्होंने वहाँ से निर्देश जारी किए, इनको पकड़ो अच्छे से, बांधो रस्सी से और उठाकर दूर फेंक के आ जाओ। खुश नहीं हुए कि हमारे पूर्वज जो है आ गए, है ना। पूर्वज की कब तक उनकी इज्जत होगी? जब तक वो उसी शरीर में है ना। तुम कहते हो कि हमारी फोटो लगी रहेगी, अरे फोटो तुम्हारे लिए नहीं लगाई है, दुनिया को दिखाने के लिए लगाई है। उस पे माला चढ़ी हुई है, अरे आर्टिफिशियल माला रोज रोज नहीं बदली जाती, साल में एक बार धूल झाड़ देते हैं, है ना। वह भी दूसरों को दिखाने के लिए लगाई है, ठीक है ना। किस इतिहास में नाम अमर करना चाहते हो? अरे नाम रूप के चक्कर में पड़े हो, किस नाम रूप के चक्कर में पड़े हो? यह रूप जो है, यह काया जो है मिट्टी हो जाएगी, पांचों तत्व में जाके विलीन हो जाएंगे। और इस काया के माध्यम से जो भटोरा है, अरे तुमने भटोरे का मतलब क्या होता है? तुमने खिसका दी चीजें इतनी बड़ी धरती पर। कुछ धन को इधर से खिसका कर इधर ले आए, कोई इधर से खिसका के उधर ले जा लेगा। तुम खिसकाई तो रहे हो धन को, और क्या कर रहे हो? मेरा धन का क्या मतलब? तुम प्रॉपर्टी है ना, मेरी प्रॉपर्टी। अरे तुम खिसक के प्रॉपर्टी के पास पहुंच गए। कहीं कोई तुम, है ना, तुम अपना इधर से उधर हो जाओगे तो कभी कोई तुम्हें खिसका करके उस प्रॉपर्टी के पास दूसरा आ जाएगा, है। वो जो कागज पत्थर बनते हैं ना प्रॉपर्टी के, अरे मिट्टी हो जाते हैं, वो भी, उनकी भी लाइफ नहीं होती। ये रिकॉर्ड्स भी जो ना काम नहीं आते। अभी किसी के पास जो है पुराने खानदान में खुदाई में निकल जाए कि फलाने महाराजा ने 2000 साल पहले यह जो रियासत तुम्हारे पूर्वजों के नाम लिख दी थी, वो कागज लेके कोर्ट में चले जाओ कि यह जो मेरे 2000 साल पहले फलाने राजा ने यह जो इतने गांव मेरे परदादे को दिए थे, यह मेरी प्रॉपर्टी, खाली करवा के दो। कोर्ट देगा क्या? नहीं देगा ना। तो कागज तो है, काम नहीं कर रहा ना। ये कागज भी कुछ समय बाद काम नहीं करेंगे ना। तो इधर से इधर तुम सामानों को खिसका रहे हो, मेरा मेरा कर रहे हो। तो तुम्हारे जाने पर कोई और खिसका के अपने पास कर लेगा। तुमने धन इधर उधर से खिसका के अपने पास किया, तुम्हारे जाने के बाद कुछ लोग उसको खिसका के अपने पास कर लेंगे, उनके बाद खिसका के कोई अपने पास कर लेगा। खिसका रहे हो तुम चीजों को, तुम्हारी नहीं है। शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो चीजें तुम्हारी कैसे होंगी? शरीर तुम्हारा है क्या? नदी नाव संयोग है। सारे संबंध या शरीर का संबंध हो, चाहे शरीर के संबंध हो, सब नदी नाव संयोग है। शरीर का संबंध भी नदी नाव संयोग है।
1 सेकंड भी आगे पीछे होते ना, तुम्हारा जन्म कहीं और होता, कोई और आत्मा घुस गई होती इसमें। ठीक है ना? अरे 2-4 मिनट वो जो मामा जी है ना लेट आए होते ना, तो फिर फूफा जी ने नाम रख दिया था, तुम्हारा नाम ये थोड़ी ना होता। वो तो मामा जी सही समय पे आ गए थे, ना आते तो फूफा जी तुम्हारा नाम रख देते और नाम कुछ और रखते। तो जो है किस चक्कर में हो? मेटाफिजिकल वर्ल्ड में प्रवेश हो जाता है ना? और तब जो है वैराग्य बोध यदि सघन होता है, सारी दौड़ भाग और कम हो जाती है, तो तब जो है गतियां और धीमी हो जाती हैं, ब्रह्म काया में प्रवेश हो जाता है। और जब पूरी तरह से निर्मोही हो जाओगे ना, सारा मोह विसर्जित हो जाएगा, सारे आकर्षण विसर्जित हो जाएंगे, सारी दौड़ चली जाएगी, परिपूर्ण रूप से ठहर जाओगे, तो शिव काया में प्रवेश हो जाएगा। शिव काया में प्रवेश का मतलब तुम शिव के साथ मिल जाओगे। प्रणाम गुरु भगवान, कैसे हो, क्या हालचाल है? मैया कहाँ है, दिख नहीं रही, पार्वती जी कहाँ हैं? ऐसा क्या? हाँ? मेरा रूम कौन सा है शिव जी, आ गया मैं तुम्हारे घर में, मेरा रूम ठीक है, करके रखे हो कि नहीं? तुम खुद ही शिव हो जाओगे, वहाँ द्वैत नहीं बचता, न कोई नाम रूप, न कोई आकार, कुछ भी नहीं, तुम ही शिव हो जाते हो। अब शिव का मतलब क्या? वो वाले शिव, कैलाश मानसरोवर के वासी शिव, शिव तत्व की बात कर रहे हैं। ये शिव हुए जिन्होंने एक उस परम तत्व की बातें कही, इतने अच्छे से समझाई, इतने अच्छे से समझाई, इतनी बढ़िया समझाई कि उनके नाम से ही शिव तत्व होना चाहिए। शिव जी के नाम से ही शिव तत्व होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे से समझाया है, इतने अच्छे से बताया है। हमारे आदि देव हैं, आदिनाथ हैं, पता है ना? महादेव हैं, आदिदेव हैं, आदिनाथ है ना? 24 तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर कौन? आदिनाथ, वृषभदेव। अब जैन बोलते हैं कि नहीं ये अलग है, अलग वलग नहीं है, वही है। ठीक है ना? तो जो है अनुभव घट रहे हैं, अच्छी बात है, अनुभव घट रहे हैं, सिंबॉलिक हैं। अनुभव कैसे हैं? सिंबॉलिक हैं। यह जो है अलग अलग स्तर के सिंबल्स जो हैं साधना में प्रकट होते हैं। उन सिंबल्स को सिंबल्स की तरह पकड़ोगे, नाम रूप में उलझ जाओगे। सिंबल कुछ इशारा कर रहे हैं, अनुभव हैं, अनुभव आते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, गुणा भाग नहीं लगाना, आने दो। तुमने बुलाए क्या? नहीं। कैसे आए? अपने से आए, आने दो। तुम अनुभव को पकड़ोगे, क्यों पकड़ रहे हो? आए अपने से आए, जब तक रहना है रहेंगे, है ना? रहने दो जब तक रहना है, जब जाएंगे तो जाने देना, पकड़ना नहीं उनको। अनुभव को दोहराने की कोशिश कभी नहीं करना, गोल गोल चक्कर चालू हो जाएगा। अनुभव को दोहराने की कोशिश यानी गोल गोल चक्कर चालू हो जाएगा। मालूम है, दुनिया के जितने चक्कर हैं ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा धर्म के चक्कर हैं। कितने? 1000 गुना ज़्यादा हैं। तो धर्म के नाम पर इतने गोल गोल चक्कर मारते हैं हम, इतने घन चक्कर बन जाते हैं कि धर्म के नाम पर स्टूल का बस्ता उठाना पड़ता है, और फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। कब तक A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय करते रहोगे? दुनियादारी के नाम पर करते थे बात, ठीक है, अब धर्म के नाम पर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय करते हो, धर्म के नाम पर आग्रह बना लेते हो। अरे धर्म है आग्रह से मुक्त हो जाना। धर्म क्या है? आग्रहों से मुक्त हो जाना। ऐसा नहीं कि यह सत्य है बाकी सब असत्य है, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा गलत है। ये तो आग्रह है, फ्लेक्सिबल नहीं हो, तरल नहीं हो। अरे परमात्मा है परम तरलता, प्रेम है ना। प्रेम तो जो है कुछ गलत है उसको भी स्वीकार कर लेता है, फ्लेक्सिबल होता है ना? प्रेम तुम्हें जैसा का तैसा स्वीकार करता है।
और आग्रह कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे चलो, तुम्हें काट छाट करना चाहता है, तुम्हें सुधारना चाहता है, वह प्रेम नहीं है। कुछ भी स्थिर सत्य नहीं है, स्थायी जैसी कोई चीज नहीं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी। तो धर्म, यदि आग्रह है तो वहां धर्म नहीं होगा, यदि आग्रह है तो वहां धर्म नहीं होगा। आग्रहों का विसर्जन होना चाहिए। धार्मिक आग्रह भी आग्रह है, धार्मिक आग्रह ज्यादा खतरनाक आग्रह है। धार्मिक आग्रह ज्यादा खतरनाक आग्रह है, ख्याल रखना। तो सचमुच में यदि मुक्त होना है, सचमुच में परम पद में प्रतिष्ठित होना है, तो सारे आग्रहों से मुक्त होना पड़ेगा। अब कहते हैं कि हमें परमात्मा को पाना है, भगवान से मिलना है, भगवान से प्रार्थना करें। क्यों द्वैत को जी रहे हो? सीढ़ी के रूप में बहुत अच्छा है, भक्ति मार्ग जो है सीढ़ी के रूप में बहुत अच्छा है। सारे मार्ग ठीक है, तो सारे मार्ग छोड़ने पड़ते हैं। अद्वैत का मार्ग भी छोड़ना पड़ता है यदि मार्ग है तो। मार्ग तो मार्ग है ना, चाहे अद्वैत का हो। साक्षी का भी विसर्जन जरूरी है। साक्षी में फंस गए, आत्मा के अनुभव में फंस गए तो आगे की यात्रा गई, गोल गोल चक्कर, चक्कर बड़ा हो जाएगा। वहां पर समय के इल्यूजन को जीना कम हो जाएगा, समय के इल्यूजन को जीना कम हो जाएगा, समय का बोध कम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी। एंजाइटी जो है कम हो जाएगी। लेकिन फंसे तो चक्कर में हो, फंसे तो चक्कर में हो, चक्कर के बाहर होना है। कैसा भी चक्कर हो, सारे चक्करों के बाहर। सारी हाइपोथेसिस विसर्जित होनी चाहिए, साक्षी भी विसर्जित होना चाहिए। साक्षित आंतरिक नहीं है। अरे साक्षी तो छोड़ो, परमात्मा को भी जाना चाहिए। परमात्मा भी फसावट है, परमात्मा भी हाइपोथेसिस है, उसे भी जाना चाहिए। अंततः पकड़ कहीं भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा हुआ जा सकता है, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता। द्वैत नहीं चलेगा। परमात्मा तुम हो सकते हो, परमात्मा के साथ तुम बैठ नहीं सकते, गपशप नहीं मार सकते परमात्मा के साथ में। तो बोलो कि मैं परमात्मा के साथ बैठूंगा, गपशप मारूंगा, टाइम पास करूंगा, दोनों ताश निकाल के खेलेंगे, रम्मी, है ना? नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। तुम परमात्मा हो सकते हो। द्वैत है तो संसार है। द्वैत का मतलब दो नहीं होता, द्वैत का मतलब असंख्य होता है। द्वैत का मतलब असंख्य होता है। देखा नहीं तुमने सृष्टि को? हाँ, है ना बेसिक लैंग्वेज 0 1 0 1 0 1 0 1। उस 0 1 से क्या हो गया? इतनी बड़ी इन्फिनिटी नहीं क्रिएट हो गई है उस 0 1 से। उस शून्य के साथ में एक आंदोलन जो है युग्मित हुआ। कितनी असंख्य वैरायटी है। अरे जीवों की संख्या 84 करोड़ योनियां हैं। यह वह सिंबॉलिक है ना, लेकिन अनंत है ना। देखते जाओ। अरे कुछ तुम देख पा रहे हो, कुछ नहीं देख पा रहे हो, कुछ तुम्हारी पकड़ में है, कुछ तुम्हारी पकड़ में नहीं है। तुम कहते हो कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। अरे कोरोना तो पहले से ही है, एक वायरस का नाम है। एक वायरस का नाम नहीं है, एक प्रजाति के वायरस का नाम है कोरोना। हाँ, एक प्रजाति का नाम है। 75,000 नॉन कोरोना वायरस हैं जिनके रिकॉर्डेड हैं, जिनके नाम लिखे हुए हैं। 75,000 हैं और 75,000 रियोनो वायरस हैं। नॉन, अननोन तो न जाने कितने होंगे।
इतने छोटे होते हैं कि एटोग्राम में नापना पड़ता है। ये हमारे मेजरमेंट काम नहीं करते हैं। एक एटोग्राम में जो है अरबों खरबों तौल में चढ़ जाएंगे, इतना छोटा होता है एक एटोग्राम में। ग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जो है गोल गोल चक्कर कैसे भी हों, सारे चक्करों से बाहर होना है। तो बाहर विविधता ही विविधता है। तो द्वैत यदि रहेगा तो विविधता उलझाती चली जाएगी, है ना, विस्तार बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इस विस्तार को भी जानना पड़ता है। विस्तार है तो विस्तार को जानना पड़ेगा ना। अब तुम विस्तार की तरफ आंखें ही नहीं उठाते। तुम्हारी आंखें तो पड़ोसी ऐसा है, यह वैसा है, यह धर्म ऐसा है, यह देश ऐसा है, वह देश वैसा है। इस छोटी सी धरती की छोटी मोटी हलचलों में उलझे पड़े हो तुम तो। इस धरती के बाहर तो तुम्हारा दिमाग जाता ही नहीं। तुम अनंतता को कैसे जानोगे? तुम इस धरती के छोटे मोटे गुणा भाग में उलझे पड़े हो। अरे ऊपर सौर मंडल के ऊपर जाके खड़े होकर देखो तुम्हारी धरती कैसी दिखती है। जैसे चांद दिखता है, छोटा सा चांद, नीले कलर का, कलर उसका नीला है ना। वहां तुम खड़े होगे तो इस धरती की हलचल तुम्हें राजनीति प्रभावित करेगी नहीं, और यहां तुम उससे बुरी तरह से हिप्नोटाइज हो जी। देश की राजनीति, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, परिवार की राजनीति, पड़ोस की राजनीति, दोस्तों की राजनीति, हाँ, ऑफिस की राजनीति, यह उठा पटक, वह उठा पटक, इसने अच्छा किया, इसने बुरा नहीं किया, इसने 20 साल पहले ना हमको शादी में न्योता नहीं दिया था, हम भी इसको न्योता नहीं देंगे, है ना। कहां फंसे हो? अरे तुम्हारी तो छोड़ो, तुम्हारी धरती की वैल्यू नहीं है सौर मंडल में। और इस सौर मंडल में कितना बड़ा विस्तार है पता है? ये जो पास में है ना शुक्र ग्रह, इसके बीच का जो गैप है ना, इतना बड़ा गैप है, 11,000 धरतियां ऐसे समा जाती हैं इसमें। सूरज जो है तुम्हारी 10 करोड़ धरतियां सजा दो ना सूरज के ऊपर में, तब भी सूरज थोड़ा खाली बचेगा। और तुम्हारे सौर मंडल की कोई वैल्यू नहीं है गैलेक्सी में। तुम एक कागज ले लो ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिछा दो एक कागज, उस पर नक्शा बनाओ मिल्की वे का, तुम्हारी आकाशगंगा का, तब जो है ना एक छोटा सा बिंदु बनाओगे, उसमें तुम्हारा सौरमंडल घुस जाएगा इतने बड़े कागज पे। ढूंढ ही नहीं पाओगे तुम। इतना बड़ा मैप लेकर भी तुम जो है अपने सौरमंडल को ढूंढ नहीं पाओगे गैलेक्सी में। और ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में तुम्हारी मिल्की वे मिलती ही नहीं भाई, कहाँ ना कहाँ खो जाती है पता ही नहीं। कितनी बड़ी बड़ी दूरबीनें लगाओ, दिखेगी नहीं तुमको। अभी कहते हुए हैं वैज्ञानिक, हमने एक नई गैलेक्सी ढूंढ ली, नई गैलेक्सी ढूंढ ली। हाँ, अनंत गैलेक्सियां प्रतिक्षण पैदा होती है, प्रतिक्षण नष्ट होती हैं। एक गैलेक्सी ढूंढ के तुमने क्या कर लिया? अनंत पैदा होती है, कोई लाख 10 लाख करोड़ नहीं पैदा होती है कि एक जो है 1 करोड़ गैलेक्सी 1 सेकंड में पैदा होती होगी। कोई फिगर नहीं है। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट संभावनाएं होती है, अनंत में अनंत संभावनाएं हैं, अनंत में अनंत संभावनाएं हैं। अनंत गैलेक्सी, अनंत यूनिवर्स पैदा होते हैं प्रति सेकंड, इसमें अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं, अनंत ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। एक मल्टीवर्स में असंख्य ब्रह्मांड होते हैं, उनके जोड़ से एक बड़ी गेंद बनती है। उस गेंद को कहीं और से खड़े होकर देखोगे तो गेंद बड़ी छोटी है मल्टीवर्स की। वह गेंद जो एक अणु है, किसी अगले वर्ष का छोटा सा अणु, उससे ज्यादा हैसियत नहीं है उसकी। अनंत विस्तार है, अनंत विस्तार है, अनंत विस्तार है, और तुम इस छोटे से दायरे में उलझे पड़े हो। वही कहते हैं कि तुम जो अपने आप को शरीर मानोगे तो उलझ जाओगे। 3.5 हाथ की काया से सब नापने लगोगे, है ना। तुम जो भी नापते हो ना अपने 3.5 काया की रिलेटिविटी में नापते हो। मतलब यह क्या है? रिलेटिव ट्रुथ है। यह क्या है? रिलेटिव ट्रुथ है, एक्चुअल ट्रुथ नहीं है, रिलेटिव ट्रुथ है, सापेक्षिक सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है। तुम अपने 3.5 हाथ की काया से मेजर कर रहे हो सब कुछ। तुम अपने छोटे मोटे अनुभवों से मेजरमेंट कर रहे हो, उससे नाप रहे हो, उससे तुम निकाल रहे हो कि क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या शुभ, क्या अशुभ,
तुम्हारे शिक्षा पद्धति ने, तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे पड़ोस ने, तुम्हें बचपन में जो लोग टकराए उन्होंने तुम्हें सिखा दिया कि ये अच्छा होता है या बुरा होता है। तुम उस हिसाब से अपने आप को देख रहे हो कि अच्छा होता है या बुरा होता है। इन परिभाषाओं से क्या तुम सत्य को भी नाप लोगे? तुम इन परिभाषाओं से तुम सत्य को तय करोगे कि सत्य कैसा होता है? तुम्हारे छोटे से जीवन, छोटा सा अनुभव, छोटे से लोग, जो कुछ तुम जो भी अपना 1 लाख 2 4 10 लाख लोगों के इंटरेक्शन में आए होगे, उनके साथ तुमने थोड़े बहुत समय बिताए होगे, थोड़े से तो इंप्रेशंस आए तुम्हारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने थोड़े से इम्प्रिंट्स डाल दिए, इंफॉर्मेशंस डाल दी। उसके गुणा भाग से तुम तय करोगे कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है। तुम तय करोगे इस छोटे से अनुभव से। कहाँ उलझे हो? इससे तुम सत्य पकड़ना चाहोगे, तुम झूठा सत्य, रिलेटिव ट्रुथ पकड़ पाओगे। वास्तविक सत्य तुम नहीं पकड़ पाओगे, तुम वास्तविक परम सत्ता तक नहीं पहुंच पाओगे। रिलेटिव ट्रुथ नहीं है। रिलेटिव ट्रुथ यह बताता है कि तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन है तुमने उसमें मत करके कोई खिचड़ी पका ली है, तो वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य तो सारे द्वैतों के पार है, सारे विभाजन के पार है। तो वह जो प्रैक्टिस है तुम्हारी, जो विभाजन करती है, उस प्रैक्टिस को विड्रॉ करने का नाम साधना है। साधना क्या है? वह जो प्रैक्टिस जो तोड़ तोड़ के देखती है, उस प्रैक्टिस को विड्रॉ करने का नाम साधना है। तो अनुभव को आने दो और जाने दो, पकड़ना नहीं। पकड़ोगे तो तुम उन सापेक्षताओं के आधार पर कुछ कर रहे हो, रिलेटिव ट्रुथ के आधार पर तुम कुछ कर रहे हो। तुम दोहराना चाहते हो, यदि अनुभव को दोहराना चाहते हो तो तुम एक विशियस साइकिल क्रिएट कर रहे हो। यह विशियस साइकिल या दुष्ट चक्र तुम्हें उलझा लेगा। दोहराना नहीं, चाहे वो धर्म जैसा हो। धर्म भी कोई दोहराने की चीज नहीं, धर्म नित्य नूतन है। इतनी लंबी कवायद का अर्थ यह है, तुमने तो 1000 बार सुन लिया कि नित्य नूतन है, धर्म नित्य नूतन है। तुम्हें समझ में आई कहाँ बात है? शिव क्या कहते हैं? पहला वाक्य क्या कहते हैं? हम कहते हैं पहला ही वाक्य बहुत है शिव सूत्र का। साधक कौन है? साधक वह है जो विस्मय बोध से भरा हुआ है। विस्मय का क्या अर्थ है? तुम कहते हो मैं इसे जानता हूं, तो तुम्हें विस्मय होगा ही नहीं, है ना? विस्मय होगा क्या? कोई चीज तुम्हें ऐसी दिखती है कि जिसे तुम पूर्व से नहीं जानते हो, तुम्हें लगता है कि पहली बार देखी, तब तुम विस्मित होते, अरे यह कैसा है, कुछ नयापन है, नूतन है। तो नूतन है तो तुम्हें विस्मय बोध से भर देता है, ठीक है ना? उस समय पुराना कोई गुणाभाग काम नहीं कर रहा, बैकग्राउंड में कोई रिलेटिविटी काम नहीं कर रही, टू मच इंफॉर्मेशन काम नहीं कर रही, मैच नहीं कर रहा है पुराने वालों से। विस्मय बोध से तुम भर गए, नित्य नूतन का अनुभव होने लगा। थोड़ी देर बाद मन बोलेगा नहीं नहीं, फलाने जैसा है, ये ऐसा ऐसा है, ये उससे मिलता जुलता है, शायद ऐसा ऐसा है। तुमने परिभाषाएं बांधनी चालू कर दी। जब तुम विस्मय बोध से भरे थे तब वह द्वार था परमात्मा का, परम तत्व का। जैसे ही तुमने परिभाषाएं बांधी, तुम रहस्य लोक से निकल आए, तुम ज्ञात लोक में आ गए। ज्ञात लोक क्षुद्र लोक है। तुम जो कुछ जानते हो वह क्षुद्र है, वह गोल चक्कर है। तुम पुरानी जानकारी के आधार पर जिस चीज को देखोगे तो वह गोल चक्कर है। तुम्हारी आंखें यदि निर्मल हो गई, तुम्हारी आंखों में धुंध नहीं है, तुम्हारी आंखों में धारणाएं नहीं है, आग्रह पूर्वाग्रह नहीं है, जानकारियों का कचरा नहीं है, निर्दोष आंखें हैं, तुम ठीक से देख पाते हो, तो तुम्हें संसार नहीं दिखेगा, तुम्हें परमात्मा ही दिखेगा। तुम नित्य नूतन को देख पाओगे, तुम विस्मय से भर जाओगे। जैसे छोटा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा तितली को देखकर पागल हो जाता है, वह उसे नाम नहीं देता। फूल को देखकर पागल हो जाता है, घास पात को देखकर पागल हो जाता है, उसमें खो जाता है, लेकिन वह बोध नहीं है, चैतन्य का अभाव है, सोया सोयापन है। जब तुम यह उलझ पुलझ कर गए, संसार में फंस गए, और साधना के माध्यम से इस उलझ पुलझ को, इन गोल गोल चक्रों को तुम विड्रा कर लेते हो, तब तुम्हें जो दृष्टि मिलती है वह निर्मल दृष्टि मिलती है ना? राइट विजनिंग तब पैदा होगी, तब निर्दोष आंखों से तुम देख पाओगे।
बगैर पूर्वाग्रहों के, बगैर पूर्व धारणाओं के, है ना, बियॉन्ड रिलेटिविटी, तब जो है तुम जो देख पाओगे उसमें संसार नहीं, परमात्मा ही दिखेगा। परमात्मा ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। यही तो लर्निंग है, यही तो सीखना है। नित्य नूतन के द्वारा ही जाना जाएगा कि क्या है, वही है तत्वमसि, तुम भी वही हो, सब कुछ वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। एक ही तो लर्निंग है, एक दूसरा है ही नहीं। परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई, किसी परमात्मा ने कभी सृष्टि नहीं बनाई। सृष्टि बनाने का ठेका किसी भी कंपनी को नहीं दिया, ना L&T को दिया, ना फलानी कंपनी को दिया, ना ढिकानी कंपनी को दिया। किसी कंपनी को ठेका दे करके परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई, है ना। इस सृष्टि बनाने के लिए टाटा कंपनी का कोई भी सरिया उसने नहीं खरीदा, है ना। सृष्टि जो है परमात्मा के होने का ढंग है। सृष्टि जो है परमात्मा के होने का ढंग है। परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। यही तो लर्निंग है, यही तो सीखना है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, टूटा नहीं है, टूटा नहीं है। परमात्मा टूटा नहीं है। यही भ्रांति है, मुख्य भ्रांति यह है। हम कहते परमात्मा टूट गया है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई और कहीं ऑफिस खोल करके मैनेज कर रहा है। हाई फाई सिस्टम लगा रखे हैं, बहुत सारे बाबू भर्ती कर रखे हैं, इंस्पेक्टर भर्ती कर रखे हैं और पूरी दुनिया को चला रहा है। कठपुतली की तरह नचा रहा है ना। थकता नहीं होगा परमात्मा। कितनी उंगलियां, उसके 1000 हाथ हैं। अरे 1000 हाथ, अरे भाई 8 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1000 हाथ से कहां से कितनी कठपुतलियां नचाएगा। 800 करोड़ की पॉपुलेशन है। आंखें कितनी, इधर देखेगा तो इधर वाले गड़बड़ कर जाएंगे, उधर वाले देखेगा तो इधर वाले गड़बड़ कर जाएंगे। फिर कैसे नचा रहा होगा, हैं? क्या क्या गढ़ लेते हैं हम, कैसी कैसी कथा कहानियां गढ़ लेते हैं। उलझ भी खुद जाते हैं, खुद को उलझाते हैं, हम खुद को उलझाते हैं। तो किसी परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। यही लर्निंग है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। वह जो शिव तत्व है उसी का नृत्य है, उसी का आंदोलन है, उसी का नृत्य है, उसी का आंदोलन है। वही नृत्यमय है। वह नृत्य जो है यह सृष्टि है। यही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में है। तुम देखते हो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर में एक नृत्य चल रहा है, प्रकंपन चल रहा है। खास तरंग दैर्ध्य में वह नृत्य चल रहा है। वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ में वह प्रकंपन चल रहा है, वह नृत्य है। और उस नृत्य से सृष्टि बनी है। नृत्य उसी का है, वही नृत्यमय है। किसी नृत्यकार ने नृत्य बनाया और नृत्य बना करके, है ना, 100 किलो नृत्य वहां पे रख दिया। मैं ठीक बोल रहा हूं? एक नृत्यकार ने 100 किलो नृत्य बनाया और उसको डब्बों में पैक करके टेबल पे रख दिया। ठीक बात है कि गलत बात है? नृत्य ऐसी कोई चीज तो नहीं है ना। जब नृत्य कर रहे होते हैं तो नृत्य और नृत्यकार अलग अलग नहीं होते, वही होता है। नृत्यकार मूवमेंट है, उसके मूवमेंट से नृत्य है। तो शिव तत्व का मूवमेंट है, उस वो मूवमेंट ये सृष्टि है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम ही हो शिव, दूसरा कोई नहीं है। तत्वमसि, तुम परमात्मा हो। तुम परमात्मा जैसे नहीं हो, तुम परमात्मा जैसे नहीं हो, तुम परमात्मा हो। तुम परमात्मा हो, तुम परमात्मा जैसे नहीं हो। तुम ही परमात्मा हो। अपने आप को पहचानो, अपनी खुदी को पहचानो, अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम ही शिव हो, तुम ही परमात्मा हो। तुम ही शिव हो, तुम ही परमात्मा हो। गोल गोल चक्कर लगाना बंद करो। गोल गोल चक्कर लगा करके
पहली बात तो गोल गोल चक्कर लगाने वाला कोई है, और वो गोल गोल चक्कर लगा रहा है, तभी तो गोल गोल चक्कर लगा रहा है ना। तो तुम अपने आप सेपरेशन को तुम क्रिएट कर रहे हो। तुम्हें कुछ पाना है, तुम कहते हो मैं परमात्मा को पाना है, मतलब तुम हो और तुम किसी परमात्मा को पाना चाह रहे हो, है ना। तो पहली बात तुम हो, तुम अपने सेपरेशन को मजबूत कर रहे हो, तुम किसी परमात्मा को पाना चाहते हो। परमात्मा कहीं ना कहीं रहता है, उसको ढूंढना है ना। तो उसको ढूंढने के लिए हमें ऐसा कोई बंदा ढूंढना है जो उसका एड्रेस जानता हो। कोई एजेंट ढूंढना पड़ेगा, उसका एड्रेस जानता है, उसकी बिल्डिंग कहाँ पर है, महल कहाँ पे बनाया उसने, है ना। फिर वहाँ जाके धावा करना पड़ेगा, है ना। फिर कोई वहाँ पर जो है परमात्मा के महल के बाहर जो दरबान होगा उसको पटाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ रिश्वत ले जानी पड़ेगी, तभी तो अंदर जाने देगा ना, नहीं तो अंदर कैसे जाने देगा। पर किन भ्रांतियों को जी रहे हो कि कोई परमात्मा है, उसको ढूंढना है, उसको पाना है, उसके साथ बैठ करके फिर ताश खेलना है, रमी खेलनी है। टाइम पास कैसे करोगे? परमात्मा मिल जाएगा तो करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, बोर नहीं हो जाओगे। तो परमात्मा से मिलने जाना तो सब चीज भूल जाना, ताश की गड्डी नहीं भूलना, वही काम आएगी। टाइम पास कैसे करोगे? परमात्मा भी धन्यवाद बोलेगा, यार मैं भी बोर हो रहा था, पहला समझदार आदमी मिला यार, तू, तेरे से दोस्ती पक्की हो गई, चल पत्ते फेंट। कहां उलझे हो? आंखें शुद्ध करनी है। साधना का अर्थ यह है दृष्टि निर्मल होना चाहिए। दृष्टि निर्मल दृष्टि से पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर, पूर्व धारणाओं से मुक्त होकर जो देखा जाएगा वहां संसार नहीं होता। बार बार हम कहते हैं, वही उदाहरण घोटते हैं ताकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। वायरस भी तो हम भीतर घुसाएंगे ना तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में। हाँ, कौन सा वायरस? एंटीवायरस। एंटीवायरस हम डालेंगे। तुम कहते हो यह पेड़ है, तुम कहते हो यह पेड़ है, और कौन सा पेड़ है? आम का पेड़ है। और कौन सा आम का पेड़ है? ये फलाने फलाने के बाग का पेड़ है। वो फलाना ना बहुत बेकार आदमी है, जानते नहीं उसको, उसके बाग का यह पेड़ है। वो जो ना उसकी बेटी, हाँ वो ऐसी ऐसी थी, हाँ उसका बेटा जो ना वो धंधा करता है, जानते नहीं, उसके बाग का पेड़ है यह। उसके पास फलाने वाली गाड़ी है, फलानी वाली गाड़ी लेके आया है, बड़ा ही अहंकार है उसको, उसका जो है ना बाग है ये, उसका पेड़ है ये। इस पेड़ है ना, इसके आम का पेड़ है ये ना थोड़ा पहले आ जाता है, ऐसा ऐसा मीठा होता है। तुम जो है देख भी नहीं पाते, देख के तो सारे गुणा भाग चालू हो जाते हैं। अरे निर्मल दृष्टि से ध्यान हो ना, जो जैसा जैसा का तैसा जानो। अरे वह पेड़ नहीं है, वह आम का पेड़ भी नहीं है, पेड़ भी नहीं है, वह किसी का पेड़ भी नहीं है, उसे देखो, वह परमात्मा है, एक अलग रूप में प्रकट हुआ है। क्यों नाम देते हो? ठीक है, व्यवहारिक सत्य की तरह काम करेंगे, उसको कभी नाम दे दो कि यह आम को है, वो ठीक है, लेकिन तुम उसे सत्य के रूप में क्यों जानते हो? उसे परमार्थिक सत्य क्यों निरूपित करना चाहते हो? जानते रहो ना कि जानने के लिए, काम चलाने के लिए कहा जा रहा है कि आम का पेड़ है, कि आ जाना भाई, वहां पे एक आम का पेड़ मिलेगा, वहां से राइट टर्न लेना, तो फिर वो वाली गली में हमारा घर है। ठीक है, व्यवहारिक सत्य है, उसे पारमार्थिक सत्य क्यों बना रहे हो? अरे कभी आंखें नूतन दृष्टि से पूर्वाग्रह रहित होकर के देख भी लो तो परमात्मा दिखेगा, आम का पेड़ नहीं दिखेगा, पेड़ नहीं दिखेगा, फलाने के बाग का पेड़ नहीं दिखेगा, परमात्मा दिखेगा। निर्मल दृष्टि से देखो तो जो कुछ है परमात्मा ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो साधना क्या है? दृष्टि को निर्मल करना, स्वच्छ करना, और यह जानना कि जो हमारी जानकारियां हैं वह व्यवहारिक सत्य हैं, वह लौकिक उपयोगिता है, यूटिलिटेरियन फैक्ट्स हैं, वह एक्चुअल फैक्ट्स नहीं हैं, वह पारमार्थिक सत्य नहीं है। खिचड़ी पकाना बंद करो, पारमार्थिक सत्य अलग है, व्यवहारिक सत्य अलग है। इनकी खिचड़ी पकाओगे तो उलझ जाओगे, उलझो मत। तुम जो है अपनी साधना में, अपनी प्रैक्टिसेस में, अपने धर्म में तुम उन प्रैक्टिसेस को ला लेते हो व्यवहारिक जगत वाली, और तुम उनमें गोल गोल चक्कर मार रहे हो। अरे तुम गोल गोल चक्कर मार रहे हो, चाहे धर्म के नाम पर मारो, चाहे साधना के नाम पर मारो, तुम संसार में हो। संसार का अर्थ पता है? गोल चक्कर। जगत सुना है? जगत का भी मतलब होता है साइक्लिक मूवमेंट। क्या मतलब होता है इसका? साइक्लिक मूवमेंट,
इवन जो कुएं के ऊपर पहले बनाते थे ना सीमेंटेड, उसको भी जगत बोलते थे, क्योंकि गोल है। गोल चक्कर को क्या बोलते हैं? जगत। गोल चक्कर को क्या बोलते हैं? संसार, है ना। जैसे कुम्हार का चाक, गोल गोल चक्कर मारना बंद करो, गोल गोल चक्कर मारना बंद करो, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे साधना के नाम पर। ठहरो, थमो। सारी देशना ठहरने की देशना है, हमारी देशना ठहरने की देशना है, हमारी देशना थमने की देशना है। ठहर जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कर करके सब बिगाड़ देते हैं, कर करके ही तुमने बिगाड़ा है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुम करना छोड़ो, ठहरो, थमो। परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है, तुम्हारी जरूरत नहीं है उसे परिपूर्ण करने की। तुम ठहर जाओ, तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे, तुम पहचान जाओगे कि तुम ही वही हो, तत्वमसि, तुम वही हो, तुम ही शिव हो। तो आज ये सब यहाँ समाप्त करते हैं।